इंडिया मोस्ट वांटेड का बड़ा खुलासा। सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा डॉन? दाऊद के अंडरवर्ल्ड पर उसकी नजर। आज तक पहुंचा डॉन तक। इंटरनेशनल डॉन गोल्डी बराड़ बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं श्वेता सिंह। आज बात मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। गोल्डी बराड़ मोस्ट वांटेड डॉन है। विदेश में बैठे बैठे देश में संगठित अपराध को अंजाम देता है। देश के सबसे खूंखार क्राइम सिंडिकेट का बड़ा खिलाड़ी है। कई मुल्कों की पुलिस गोल्डी बराड़ को तलाश रही है। गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। गोल्डी के सर पर 1.5 करोड़ का इनाम है। एनआईए को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान धमकी केस में गोल्डी बराड़ की तलाश है। आज वही गोल्डी बराड़ आज तक पर बोलेगा। आज पहली बार आप गोल्डी बराड़ को सुनेंगे। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ को खोज निकाला है। आज तक से बातचीत के दौरान 1.5 करोड़ के इनामी गोल्डी बराड़ का सबसे सनसनीखेज कबूलनामा सुनिए। नाम गोल्डी बराड़, पहचान मोस्ट वांटेड, पेशा संगठित अपराध, ठिकाना अज्ञात। ये वही खूंखार चेहरा है जिसने 7 समंदर पार बैठे बैठे देश के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली। ये वही चेहरा है जिसके पास एक फोन कॉल ने मशहूर सिंगर हनी सिंह की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये वही चेहरा है जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार यानी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। ये चेहरा इतना खतरनाक है कि देश में बैठे बैठे देश की सबसे हाईटेक जेल यानी तिहाड़ में किसी का कत्ल तक करवा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गोल्डी बराड़ को सरगर्मी से तलाश रही है, लेकिन कानून के लंबे हाथ अब तक गोल्डी बराड़ के गिरबान तक नहीं पहुंच सके। गोल्डी के खिलाफ यूएपीए समेत 16 संगीन मामले दर्ज हैं। इन दिनों गोल्डी बराड़ के अमेरिका में अंडरग्राउंड होने की खबरें हैं, यानी बराड़ का सिंडिकेट देश से लेकर विदेश तक बहुत मजबूत है। तभी तो अब तक चकमा देने में गोल्डी कामयाब रहा है। आज तक ने गोल्डी बराड़ से बातचीत की है। बातचीत के दौरान गोल्डी बराड़ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर चौंकाने वाला नया खुलासा किया। गोल्डी ने बातचीत के दौरान एक्टर सलमान खान को लेकर भी एक सनसनीखेज दावा किया। सलमान खान पर गोल्डी बराड़ ने क्या कहा, सलमान से दुश्मनी की क्या वजह बताई, आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। सबसे पहले सुनिए गोल्डी बराड़ ने अपनी फरारी और मूसेवाला हत्याकांड पर क्या क्या कबूल किया। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक गोल्डी बराड़ कनाडा या अमेरिका में छिपा हो सकता है। हिंदुस्तान के साथ साथ कनाडा पुलिस को भी बराड़ की तलाश है। आखिर मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ की पहेली क्या है? आज गोल्डी बराड़ से सुनिए। ये कनाडा पुलिस ने आपके ऊपर इनाम रखा हुआ है और आपको 25 वांटेड जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनकी लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला है, ऐसा क्यों किया कनाडा पुलिस ने? देखो मुझे इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। मैं तो सिर्फ यही चीज कहूंगा, मैं 17-18 में रहा जरूर था जी कनाडा में, पर मैंने कभी वहाँ पे कोई क्राइम नहीं कराया जी। और मुझे नहीं पता ये वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। पर ना मैं वहाँ पे हूँ 2-3 सालों से, और ना ही मैंने वहाँ रह के कोई इलीगल हरकत करी है जी। बिल्कुल आम बंदे की तरह जिंदगी व्यतीत करी है। वहाँ पे जितने दिन भी रहा हूँ अपनी मेहनत करी है जी। अपना जो भी जैसे एक आम बंदा वहाँ पे रहता है जो इमिग्रेंट वैसे ही रहा जी। कभी कोई क्राइम नहीं कराया। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी।
बातचीत के दौरान गोल्डी बराड़ ये दावा करता है कि वो कनाडा में नहीं है। ये दावा बराड़ का है, झूठा भी हो सकता है। लेकिन बातचीत के दौरान बराड़ ये कबूल करता है कि सिंगर मूसेवाला की हत्या में वो शामिल था। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था पंजाब में, और लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि आपका हाथ है, और पंजाब पुलिस ने भी कहा। तो आपने क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। हम वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े, ठीक है जी। कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छिपाएंगे, वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई अर्थ नहीं है जी। बहुत सोच समझ के करी है जी, जो हमें नहीं लगता कि हमने। यहाँ तक कि उसे हत्या के बाद कोई पछतावा नहीं है। अब सवाल है कि मूसेवाला की हत्या क्यों करवाई, क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था। पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की, तो क्यों मर्डर करवाया? सिद्धू मूसेवाले का, सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ऐसा है अरविंद जी, पहली बात तो किसी भी चीज में मैं नहीं हूँ, हम हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ा भाईचारा है जी। बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। ये सारे भाईचारा नहीं करे है जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी ग्रुप, ठीक है जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला, सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम। और इस काम के कोई एक आध रीजन हो तो मैं अरविंद जी आपको बताऊं, इसके मल्टीपल रीजन हैं जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिसयूज कर रहा था, उसको सब सिखाना जरूरी था जी। उसको सब सिखा दिए, बस इतनी सी बात है जी। उसने हमारे कोई पर्सनल ऐसे नुकसान करे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा वो ताकत के नशे में, जो माफी के लायक नहीं थी जी। और जो हमें सजा देनी थी हमने दे दी। जब सरकार ना पेशाब करे पैसा अरविंद जी, जब एक अमीर जो करोड़ों जिसकी मंथली इनकम है, जिसके साथ एसएसपी, डीजीपी ऑफ द वेस्ट है, जिसकी एजेंसियों तक पहुंच है, और उस बंदे को जब अपने को कोर्ट के थ्रू नहीं सकता जी, कोई नहीं है, तो हमने खुद न्याय लिया था आपने। बातचीत के दौरान बराड़ ये दावा करता है कि देश से विदेश तक एक खतरनाक सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सिंडिकेट में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है। क्या एक ऐसा रीजन था कि आप लोगों को लगा कि बस हत्या ही करवा देनी है? अगर कोई पुलिस आना चाहिए, जहाँ आप भी जाओ इन्वेस्टिगेट करना, मैं आपको बताता हूँ एक दो चीजें, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। अगर वो झूठी निकले तो बता देना जी। जो सीधी कनेक्ट होती है हमारे दुश्मनों के साथ, जिनके बाई नेम है हमारे भाइयों के मर्डर में जी, ठीक है। वो विक्की मिट्टू खेड़े का भाई अजय मिट्टू खेड़ा, वो रोकता रहा जी मीडिया में जाके कि मेरे भाई को मरवाया है, इस नचार ने मरवाया है, इसको कोई पूछता क्यों नहीं है? किसी ने नहीं पूछा जी इसको। दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। सिद्धू मूसेवाला के इस कबूलनामे के बाद उनके परिवार से, यानी सिद्धू मूसेवाला के परिवार से रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। आज तक से सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने ये गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिवार का बड़ा बयान है कि अब तक बड़े चेहरों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटी छोटी गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन बड़े नामों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि बेटे की हत्या में बड़े नाम शामिल रहे हैं। गोल्डी बराड़ केवल मोहरा है, चेहरा कोई और है। कनाडा और भारत का मोस्ट वांटेड सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ एक बार फिर से सुर्खियों में है। इंडिया टुडे समूह से एक खास बातचीत में उसने एक बार दावा किया है कि उसने ही पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। लेकिन उसके इस कबूलनामे या फिर इस स्वीकारोक्ति से सिद्धू मूसेवाला का परिवार सहमत नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने हमारे साथ एक ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन में कहा है कि भले ही गोल्डी बराड़ ये दावा कर रहा हो कि उसने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है। उन अपराधियों में शामिल है, दो उस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन इस अपराध में शामिल बड़े नाम, बड़े चेहरे आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यह भी कहा है कि गोल्डी बराड़
इससे पहले साल 2018 में भी सिद्धू मूसेवाला को धमकी देता आ रहा है और आपने देखा कि कैसे मोस्ट वांटेड डॉन गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात कबूली और अपने मूसेवाला के परिवार का बयान भी सुना। हम आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या के बाद से सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अब मोस्ट वांटेड डॉन गोल्डी बराड़ ने सलमान खान को सीधे सीधे धमकी दी है। हम मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है जी, काले रंग का शिकार करे है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं रंग को। उसको मारे हैं उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में। तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। ये धमकी डॉन गोल्डी बराड़ दे रहा है और सीधे सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की बात कहता है। यकीनन डॉन की ये धमकी होश उड़ाने वाली है, क्योंकि सलमान खान पर कई बार अटैक की कोशिश हो चुकी है। इस धमकी को हल्के में लेने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए। आज हम सलमान खान पर खतरे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि डॉन गोल्डी बराड़ ने आज तक से बातचीत की है, सीधे सीधे कहा है कि वो सलमान खान को जरूर मारेगा। और हम सुरक्षा एजेंसी से लेकर मुंबई पुलिस और सलमान की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से लेकर खुद सलमान तक को सतर्क करते हैं। हमारा मकसद डॉन की धमकी को बढ़ावा देना कतई नहीं, बल्कि डॉन गोल्डी बराड़ के दिमाग में क्या चल रहा है उसको सामने लाना है। ये बात सलमान खान भी जानते हैं कि उनकी जान को खतरा है। ये बात मुंबई पुलिस को भी पता है कि सलमान को गोल्डी बराड़ गैंग और बिश्नोई गैंग सीधे धमकी देता आ रहा है। 18 मार्च को सलमान के मैनेजर को एक धमकी भरा ईमेल भी मिला। सलमान के मैनेजर को जो मेल मिला उसे किसी रोहित गर्ग नाम के व्यक्ति के जरिए भेजा गया, जिसमें लिखा था कि गोल्डी बराड़ तुम्हारे बॉस सलमान खान से बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू देख लिया होगा, नहीं तो बोल दियो देख लेना, मैटर क्लोज करना है तो बात करा दूं, फेस टू फेस करना ही तो वो भी करवा दूं। अभी समय रहते बता दिया गया है, अगली बार झटका ही मिलेगा। और अब आज तक से बातचीत में सीधे डॉन गोल्डी बराड़ ही बोल रहा है और सलमान खान को मारने की बात कर रहा है। हम आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ते कर दिए गए हैं। सलमान को मिली जान से मारने की धमकियां आने के बाद उन्हें एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन ब्रांच ने सलमान की सेफ्टी को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर वाई+ श्रेणी की कर दी है, क्योंकि वो सलमान की सुरक्षा के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। सलमान खान के साथ पहले एक पुलिस गार्ड हथियारों के साथ हमेशा तैनात रहता था, लेकिन अब सलमान की सुरक्षा को देखते हुए इनके साथ 2 पुलिस गार्ड 24 घंटे हथियार समेत एक्टर की सुरक्षा में रहते हैं। सलमान खान से डॉन की दुश्मनी तभी से है जब से काले हिरण शिकार मामले में सलमान आरोपी बने हैं। इस केस के बाद से बिश्नोई गैंग सलमान के पीछे पड़ा है और एक्टर को सबक सिखाना चाहता है। इसीलिए कई बार सलमान की हत्या का प्लान तक बना। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान भी लॉरेंस ने सलमान पर अटैक का प्लान बनाया था, हालांकि वो कामयाब कभी नहीं हो पाया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ से आज तक की बातचीत का अगला टेप आपको सुनवाते हैं। गोल्डी बराड़ से जब यह पूछा जाता है कि उसने और उसके गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए अपने शूटर भेजे, सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी करवाई, गोल्डी बराड़ ने इसका जो जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। गोल्डी बराड़ कह रहा है कि वो सलमान खान को जरूर मारेगा। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, तो पहले संपत मेहरा गया, उसके बाद भी जो जानकारी मिली है कि आपने भेजा था सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई में वहां फार्म हाउस की रेकी की कितनी बार, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? हम मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे।
उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है जी, काले रंग का शिकार कराया है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं रंग को। उसको मारे हैं उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं जी, कभी संभालेगा उसका जरूर। अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। सलमान खान को गोल्डी बराड़ की धमकी का अब एक और टेप सुनिए। कैसे डॉन गोल्डी बराड़ कह रहा है कि सलमान खान उनका टारगेट है और जिस दिन उसे कामयाबी मिलेगी सबको पता चल जाएगा। क्या 2022-21 में आपने मुंबई सलमान खान पर हमले के लिए लड़के भेजे थे? दिल्ली पुलिस ने तो खुलासा किया है। हम आपको पहले भी कह रहे हैं कि कोई सलमान खान की अकेले की बात नहीं है। जो भी हमारे दुश्मन हैं, हम जिंदा रहे ना रहे, अगर हम ना रहे तो कल को हमारे भाई रहेंगे, वो करते रहेंगे। जब तक हम लगे हुए हैं, जो भी हमारे दुश्मन हैं हम उनको मारेंगे, वो हमारा टारगेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कितनी बार भेजे थे ये आप छोड़ ही दो बात भाई साहब, वो तो हम कोशिश करते रहते हैं, कभी बन जाएगा तो आपको लग जाएगा पता। फेल अटेम्प्ट की क्या बात करनी है जी, कभी सक्सेस अटेम्प्ट हुआ तो उसकी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद ने ये बातचीत की गोल्डी बराड़ से और ये सारी जो चौंकाने वाले खुलासे गोल्डी बराड़ की तरफ से किए गए हैं, वो एक एक खुलासे को दर्ज किया और पूरी तरीके से गहन तरीके से एक एक जो धमकी है उसके पीछे की वजह और आगे की प्लानिंग सब जानने की कोशिश की है। अरविंद, कितनी संजीदगी से जो सुरक्षा एजेंसियां वो ले रही हैं, ये सुरक्षा एजेंसियां तो तलाश रही हैं, लेकिन ये विस्फोटक जो आपने खुलासे किए हैं इस इंटरव्यू के जरिए, इन सारे पहलुओं की गहन अब छानबीन की आवश्यकता है। श्वेता, आज ही की बात है, आज तक ने खुलासा किया कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल की और यह बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो दोनों का गैंग है, वो जैसे 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना सिंडिकेट खड़ा किया था, उस तरीके से इस गैंग ने अपना सिंडिकेट खड़ा कर दिया है। गोल्डी बराड़ की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से लगातार गोल्डी बराड़ की बात हो रही है। इंडियन एजेंसीज की तरफ से ये वांटेड है। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल की मदद से इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। अब इंडिया के बाद कनाडा पुलिस ने भी इसे वांटेड घोषित कर दिया है। सर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम है। आज तक ने कोशिश की गोल्डी बराड़ से बात करने की, ताकि ये समझ सके कि गोल्डी बराड़ के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पाकिस्तान में बैठे हुए, उसके साथ भी गोल्डी बराड़ का एसोसिएशन है और पंजाब में ये लगातार टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिसमें सबसे जो चौंकाने वाला खुलासा पहली बार गोल्डी बराड़ ने आज तक से बातचीत में यह किया है कि सलमान खान अभी भी टारगेट पर है। यह समझने की जरूरत है कि लॉरेंस बिश्नोई का हमेशा नाम आता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है। सारा जो कामकाज है, जो सारा ऑपरेशन है इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट का, इंटरनेशनल गैंग का, वो करता है गोल्डी बराड़। अगर आपने शुरुआत में सुनी होगी तो गोल्डी बराड़ ने पहली बार आज तक पर यह भी क्लियर कर दिया है कि वो फिलहाल कनाडा में नहीं है। और जो आज तक को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि गोल्डी बराड़ फिलहाल अमेरिका में ही कहीं छिपा हुआ है। इंडियन एजेंसीज लगातार कोशिश कर रही हैं कि गोल्डी बराड़ को जो कंसर्न एजेंसी है उसकी मदद से अरेस्ट किया जा सके। हालांकि आपको बताऊं, शुरुआत में बीच में ये खबरें भी आई थी, जो पंजाब के सीएम है उन्होंने दावा किया था कि एफबीआई की मदद से गोल्डी बराड़ को पकड़ लिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है गोल्डी बराड़ ने और ये एडमिट किया है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया। न सिर्फ सिद्धू और कनाडा को लेकर स्पष्ट किया है कि 2-3 साल से वहां पर गया नहीं है वो, लेकिन अमेरिका में क्या वो हो सकता है उसकी तलाश बहरहाल जारी है। शुक्रिया अरविंद। हम अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं मोस्ट वांटेड डॉन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का बड़ा खुलासा। एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें खुलासा किया है कि बिश्नोई गैंग दूसरा दाऊद बनने की सोच रहा है। इस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह अपना बड़ा गैंग खड़ा किया। गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। देश के 7 राज्यों में नेटवर्क फैला है। जी हाँ, ये है डॉन गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का पूरा सच।
अब इस गैंग पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें गैंग को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो सुनिए, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए और फिर उसने टी कंपनी बनाई, फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ किया और अपना नेटवर्क फैलाया। ठीक दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया और नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। हम आपको बता दें कि कनाडा पुलिस और इंडियन सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोस्ट वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट हो रहा है। एनआईए ने यह खुलासा किया है कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। और अब बारी मोस्ट वांटेड डॉन गोल्डी बराड़ के एक और टेप की। आपको बताएं कि एनआईए गोल्डी बराड़ पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर चुकी है और आज तक ने गोल्डी बराड़ से यूएपीए के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि क्या वो पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर आतंक फैला रहा है। इसका जवाब सुनिए। जो अब देश की जांच एजेंसी है, भारत की तरफ से पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज की है एनआईए ने। हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी उस चीज की, पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को, ठीक है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कुछ बंदे हैं जो इस चीज को जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशंस किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। कुछ साल पहले अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ अपराध की दुनिया में कूदा और उसके बाद एक के बाद एक अपराध करता ही गया। आज देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां गोल्डी बराड़ को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती हैं और गोल्डी बराड़ का ख्वाब है एक बड़ा डॉन बनना, उसका जुर्म का साम्राज्य स्थापित करना। गोल्डी बराड़ खुद को दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन बताता है। तो क्या आप आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई के साथ आपकी सांठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे। क्या हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी, ठीक है। हमें हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी, हम वो नहीं करेंगे। ये मतलब नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और क्या उन्हें नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं कोई मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है, ठीक है। कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया है कि हमारी उनसे कनेक्टिविटी हो रही है या कुछ, उन्होंने अप्रोच करी होगी कहीं। आप देखते रहिए आज तक।